तो क्वेश्चन क्या है? ऑन सेलिंग टी सेट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 15% गेन, ए क्रॉकरी seller gains rupees 7. If he sells tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, he gains rupees 13. Find the actual price of tea set and lemon set. तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आपके सामने, प्रॉफिट लॉस का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो देखिए, टी सेट की कॉस्ट हम मान लेते हैं, एग्जाम में लिख के आएंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट बी रुपीज वाई। ये आपने लिख के आना है प्रॉपर तरीके से। फिर वो क्या कह रहा है? इफ ही सेल्स टी सेट एट 5% लॉस, प्यारे बच्चों, एक्स पे 5% का लॉस हुआ तो एक्स का 5% वो भी नेगेटिव लेना है, ठीक है। एंड लेमन सेट एट 15% गेन, वाई का 15% लेना है। ऐसे क्वेश्चन में आप लॉस के लिए नेगेटिव साइन लगा देना और गेन के लिए पॉजिटिव साइन लगा देना, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। मान लीजिए उसे एक चीज पे 50 रुपए का फायदा हुआ और दूसरी चीज बेचने पे 10 रुपए का लॉस हुआ, तो ओवरऑल गेन या लॉस पूछूं तो आप 50 में से 10 माइनस करके 40 रुपए बोलेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में लॉस के साथ नेगेटिव का साइन लगा देना और गेन के साथ पॉजिटिव का साइन लगा देना। फिर देखना कि भैया ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ है। अगर तो हुआ ओवरऑल गेन तो वैल्यू प्लस के साथ इंडिकेट कर दी 7 रुपए, ठीक है जी। फिर सेकंड कंडीशन करो, इफ ही सेल्स टी सेट एट 5% गेन, एक्स का 5% एंड लेमन सेट एट 10% गेन, वाई का 10%। गेन में तो दोनों पॉजिटिव ही ले रहा हूं मैं। ही गेन्स रुपीज 13, तो यहाँ पे हमारा 13 रुपीज आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो मेरा नॉर्मली ये देखो, ये कट हो गया। वाई का 15% प्लस वाई का 10%, वाई का 25%, 15/100 प्लस 10/100, 25/100, ठीक है। ऐड किया तो यहाँ पे क्या आया बच्चों? 7 प्लस 13, 20, 1/4। तो वाई की वैल्यू 80 आ चुकी है। तो वाई मैंने बच्चों किसको माना था? लेमन सेट की कॉस्ट आ चुकी है 80 रुपीज। अब किसी भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट। क्या लिख देता हूँ? पुट इन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं इसको, माइनस एक्स इंटू 5/100 प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है हमारी, क्या आ चुकी है बच्चों? 80। 80 इंटू 15/100 और उधर मेरे पास 7 रुपए हैं। तो जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बच्चों ये आ रहा है, 0 से 0 कट हो गया, 15 × 8 = 120 बटे 10 12, ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 12 में से 7 गया, 5 रुपए इधर आ गया और उधर वो माइनस एक्स इंटू 5/100 प्लस एक्स इंटू 5/100 उधर भेज दिया मैंने इसको। 5 × 20, ये 5 रुपए आया इधर और 20 नीचे से आके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 100 रुपीज आ गई। मतलब जो मेरा टी सेट है वो 100 रुपीज का है। ये हमारा आंसर हो गया। टी सेट की कॉस्ट 100 रुपीज है और लेमन सेट की कॉस्ट 80 रुपीज है। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। ये हम निकाल चुके हैं। और किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो वो चेक कर सकता है, अपना चेक लगा सकता है कि हाँ मैंने सही किया या गलत किया। वो चेक करते हैं। आइए, हमारा टी एस कितने का है? टी सेट 100 रुपीज आया आंसर। लेमन सेट कितने का आया बच्चों? 80 रुपीज का। टी सेट पे कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ पहली बार? 5% का। 100 पे 5% निकालूं तो 5 रुपए का लॉस है ये, है ना। और लेमन सेट पे कितना गेन लिया था? 15% का। 80 का 15%, 12 रुपए आएगा। 80 इंटू 15/100, 15 × 8 = 120 होता है गेन।
अब सोचो, 12 रुपए गेन उसे लेमन सेट बेचने पे हो रहा है, लेकिन टी सेट पे 5 का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल 12 - 5 कर रहे हो ना आप, तभी तो लॉस नेगेटिव लेते हैं। तो 7 रुपए आ रहा है ना, देखो आप, हमने आंसर सही निकाला है। यू कैन चेक सेकंड कंडीशन ऑल्सो। टी सेट को 5% गेन पे बेचा, सेकंड कर रहा हूँ, 100 का 5% 5 रुपए हुआ, और लेमन को 10%, लेमन सेट को 10% गेन पे 80 का 10% 8 रुपए हुआ, 5 रुपए प्लस 8 रुपए 13 रुपए बन रहा है। तो मतलब हमने दोनों कंडीशंस भी चेक कर ली, तो हमारा आंसर टी सेट की कॉस्ट 100 रुपीज है और लेमन सेट की कॉस्ट 80 रुपीज है, वो परफेक्टली फाइन है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।